इंडिया ने इंग्लैंड को 3-1 से टेस्ट सीरीज में हराकर टेस्ट सीरीज तो जीत ली है, लेकिन 5वां टेस्ट धर्मशाला में हो रहा है और धर्मशाला में प्लेइंग 11 क्या होगी टीम इंडिया की, इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? सबसे बड़ा सवाल कि 3 स्पिनर खेलने चाहिए या 3 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। यार मैं तो ये सोच रहा था कि आपने इंट्रोडक्शन में ना वो नहीं बोला, बड़ा जो आजकल चलता है ना, क्या 3-1 से अजय बढ़त बना ली है। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, अजय देवगन। हाँ वही, हाँ बोलो जुबा के पर 3 स्पिनर या 3 फास्ट बॉलर, क्योंकि धर्मशाला की पिच, और जिसको क्रिकेट नहीं भी पता वो भी ये कह रहा है कि यार धर्मशाला में तो फास्ट बॉलर्स को ही सपोर्ट मिलता ना भाई। यार इस बार तो ये, लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि इंडिया के तो प्लेइंग 11 अपनी जगह है, हाँ। लेकिन यार ये कंडीशंस तो बड़ी इंग्लिश सी हो गई हैं। हाँ। हल्की ठंड है, हवा चलेगी, और इस बार एंडरसन जो है 42 के बदले 24 के नजर आएंगे। ये बात भी है क्योंकि प्रैक्टिस जेम्स एंडरसन ने करनी शुरू कर दी है। इनफैक्ट अगर जितनी जो हम बातें कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करेगी पिच, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और इंग्लैंड 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ ही जा रहा है। यानी कि उन्होंने मतलब जो 3 फास्ट बॉलर्स को अगर खिला सकता था इंग्लैंड, हाँ। वो वाला रिस्क नहीं ले रहे। मार्क वुड जरूर वापस आए हैं, लेकिन ओली रॉबिन्सन को ड्रॉप कर दिया है। वो तो इनका इंकी पिंकी पोंकी चल ही रहा है ना, हाँ। बहुत टाइम से। हाँ, चाहे तो वो स्पिनर ले लो, चाहे वो पेसर ले लो। हाँ। पहले कभी बोलते बशीर को वीजा नहीं दे रहे, हाँ। फिर बशीर वीजा लेके आए थे, फिर कहते तू बाहर बैठ, क्योंकि चल ही नहीं रहा है भाई। खेलने के लिए वीजा के अलावा थोड़ी सी क्रिकेटिंग स्किल्स भी चाहिए होती है। बिल्कुल। वो घर छोड़ के आ गए थे। हो सकता है इसी को ये बेसबॉल कहते हो कि जिस पे पासा पड़ गया भांजे 6 नंबर का प्लेयर। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब बहस हो जाएगी मेरी। ऐसी बेसबॉल, मैं कह रहा हूँ लानत है ऐसी बेसबॉल पे। इनकी हालतें खराब हो चुकी हैं भैया, ना करो ऐसा। और भाई इनकी बेसबॉल, ये हाँ। एक तो रोहित शर्मा जी का स्टेटमेंट भी आ गया है। हाँ। जो इनकी बेसबॉल के जो बेन डकेट थे, हाँ। इनको जो इट करा है, मतलब आप अपने आप लगा लीजिएगा। हाँ। मैं बोल नहीं रहा, वरना नहीं, एडिटर साहब बेन डकेट ने कहा, मैं कह रहा हूँ एडिटर साहब का काम बढ़ जाएगा उनकी बीप लगाने के लिए। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में बता देते हैं, उनको इस बारे में बता देते हैं कि बेन डकेट जो कि बढ़िया बैट्समैन है इंग्लैंड के, और बढ़िया उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी एक टेस्ट मैच में, बस वहीं बह गए। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी इस तरीके की फास्ट क्रिकेट जो है उससे यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट सीखा है। तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई शायद आपको पता नहीं, पर हमारा ना एक प्लेयर है हमारा, है, हाँ, मतलब एक ऋषभ पंत नाम का एक प्लेयर है, उसके बारे में नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो एंडरसन से पूछो भाई साहब, जो बाद में एज के और रिवर्स के जो मारे ना चौके चक्के, उनसे पूछिए आप, जो बाद में उनके मुंह पे ऐसे एक्सप्रेशन, ये कैसे होता है? ये मेरे से आधी उम्र का बच्चा मेरे को रिवर्स स्कूप करके छक्के कैसे मार सकता है? आधी उम्र से याद आया, जायसवाल ने भी 3 छक्के तो मारे हैं यहाँ पे इस बार। क्यों इस उम्र में, मतलब खजल, एक तो इस उम्र में खजल कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद इस उम्र में अपनी मतलब इतनी बेइज्जतियां करा रहे हैं भाई साहब, छोड़ के नहीं देते हो। लेकिन यहाँ पर अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या हो सकती है। तो 2 चीजें हैं, देखो, पहली चीज है धर्मशाला की रेपुटेशन। धर्मशाला की रेपुटेशन ऐसी है कि यहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, और दूसरा गोडे छील देती है आउटफील्ड। और एक जो अगर इससे पिछला मैच जो हुआ था, जो अगर हम रणजी के मैच की बात करें, तो वहां पर भी और इससे पहले भी जितने भी डोमेस्टिक मैच हुए हैं, सब में अगर आप देखोगे कि फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिए हैं या स्पिनर्स ने, तो वो फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिए हैं। करेक्ट। लेकिन एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि यहां पर जो पिच है वो बहुत ग्रीन नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी सी ब्राउन दिखाई दे रही है। और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, अगर आपको टेस्ट मैच याद हो जिसमें कुलदीप यादव ने डेब्यू किया था, तो कुलदीप यादव ने उस मैच में पहली पारी में 4 विकेट लिए थे, उसके बाद नेथन लायन ने 5 लिया था, हाँ। उसके बाद रविंद्र जडेजा और अश्विन ने सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेट लिए थे। बहुत शानदार। तो स्पिनर्स ने वहां पर भी काम दिखाया था। तो इंडिया की कोई सी भी पिच हो, आपके पास जब स्पिनर्स को रूल आउट नहीं करोगे, आप स्पिनर्स को रूल आउट भी नहीं कर सकते, और इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। ये बात भी सही है। जिनको रूल आउट जिस टीम ने किया है उनका बेसबॉल हमने कर दिया है, और इंग्लैंड के पास 3rd क्लास स्पिनर्स हैं। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो। ये भी सच्चाई है। 4th क्लास भी आप कह सकते हो। क्या है? सहवाग होते तो शायद उनको क्लास ही नहीं कहते। ये बात भी सही है। बाकी एक वो पाकिस्तान के कॉमेडियन हुआ करते थे, बॉलर ही नहीं मानता। ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं मानते। वो कहते थे, वो पाकिस्तान में कॉमेडियन होते ना, उमर शरीफ साहब, वो हुआ करते थे, वो कहते थे बी कैटेगरी के C क्लास लोग। तो अब टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि रजत पाटीदार का क्या करना है। भाई साहब 1 मिनट उनको साइड रख दो पहले तो। मेरे ख्याल टीम भी यही बोलेगी। उन्होंने बल्ला भी साइड में ही रखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, टीम भी मेरे ख्याल से यही कहे कि भाई तुम्हें मौका मिल गया, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, थोड़ा साइड हो जाओ। हम जब इतने डेब्यू करा रहे हैं तो एक डेब्यू हमारे पास एक रिमेनिंग है स्क्वाड के अंदर। हाँ, ये तो है, क्योंकि यहाँ क्यों बेचारे बच्चे को मतलब ऐसे परेशान करके घर भेजना है कि मेरे को खिलाया नहीं, हद होती है यार। बचपन में भी हम यही सहते रहे, जिसका बैट वही खेलेगा। देखिए, अगर केएल राहुल फिट हो जाते यहां पर तो केएल राहुल जरूर रजत पाटीदार की जगह पर आते, लेकिन अभी रजत पाटीदार के साथ कौन सा प्लेयर है जो डेब्यू कर सकते हैं?
ये है देवदत्त पाडिक्कल। देवदत्त पाडिक्कल को टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच इन्होंने अभी तक पिछली बार भी थे, पिछली बार भी ये मतलब बोला जा रहा था कि शायद हो सकता है रजत पाटीदार का भी उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है तो उनको बाहर बिठाया जाएगा, लेकिन फिर भी उनको खिलाया गया। और फॉर्म फिर भी नहीं ढंग से चल रहा। यार किस्मत वाली बात है, डोमेस्टिक में बंदा अच्छा कर रहा था, टेक्निक वगैरह सब कुछ है, पता नहीं कई बार ना दिन सही नहीं होते हैं। कोई आपको यकीन नहीं आता, ईशान किशन श्रेयस अय्यर से पूछ लो, कई बार दिन ठीक नहीं होते हैं भाई। जब आप रातों में कुछ और कर रहे होते हो तो दिन वैसे भी ठीक नहीं हो पाते कई बार। ये कैसी बातें हो रही हैं? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप रात को अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो दिन में कई बार आपको वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ पाता, थकान हो जाती है। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर रजत पाटीदार की बात करें कि रजत पाटीदार डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया खेल रहे थे और ऐसा हो सकता है कि टीम इंडिया उन्हें ड्रॉप ना भी करे भाई, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है शायद। हाँ, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे इसलिए भी दिया है क्योंकि उन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैच, तो 3 टेस्ट मैच वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिलना था कम से कम। 2 को और मिल सकता है, 4 खेल दिए। हाँ ये भी है, और 2 अभी क्या नाम है, 2 को और मिल सकता है, 2 को और मिल सकता है बिल्कुल। और सरफराज खान और ध्रुव जुरेल साहब को भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लेकिन अब टीम इंडिया की बॉलिंग की हमने जब इतनी बात कर रहे हैं, एक नाम और है। चौथे टेस्ट में जिनको स्क्वाड से बाहर निकाल के रेस्ट कराया था, जसप्रीत बुमराह साहब, वाइस कैप्टन हमारे, वो भी अब वापसी कर रहे हैं। 5th टेस्ट के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके अंदर उनका नाम आ गया है। उनका नाम आ गया है, जसप्रीत बुमराह वो खेलेंगे। तो एक बड़ा सवाल तो यह है कि अगर टीम इंडिया 2 ही फास्ट बॉलर खिलाती है तो क्या वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ ही कंफर्टेबल रहेंगे, या फिर क्योंकि आकाश ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। हाँ, मतलब वो जो 3 विकेट और उससे पहले वो जो नो बॉल पे किल्ला उखाड़ा था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भी वो वाली पिच थी जो कि रांची की थी। हाँ, जिससे पहले इन्होंने तो फास्ट बॉलर के लिए कांची पिच है। अरे भाई साहब, इन्होंने रांची की पिच देखकर भी जो अपने मतलब आंखों से जो आंसू एकदम अश्रु इनके जो निकले हैं, बिल्कुल भाई साहब इन्होंने अभी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी ये आपने वीडियो देखी इनकी इंग्लैंड के प्लेयर्स की? नहीं। ये बाहर सड़कों पे ना, जो वहां पे पतली पतली सड़कें होती है, पहाड़ी रोड्स होती हैं, वहां पे जाके सड़कों पे ही निकले हुए हैं अपनी प्रैक्टिस करने, रनिंग करने, सब निकले हुए हैं। मेरे को डर था कहीं ये फोटो खींच के ये ना डाल दे, देखो कैसी पिच है धर्मशाला की। इनका कुछ भी हो सकता है। नहीं भाई, अगर आप ये टेस्ट मैचेस के बीच में अगर आप अबू धाबी जा सकते हो वहां पर ट्रेनिंग कैंप करने के लिए, इंडिया की तैयारी करने के लिए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो क्या होने वाली है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेरे हिसाब से तो टीम इंडिया शायद, क्योंकि इंग्लैंड भी 2 फास्ट बॉलर्स के साथ ही खेल रही है और टीम इंडिया को अपने स्पिनर्स पर पूरा का पूरा भरोसा है। किसी अगर स्पिनर को अगर ड्रॉप किया जाता तो वो शायद कुलदीप यादव ही होते। अश्विन अन्ना को तो ड्रॉप किया नहीं जा सकता, उनका 100वां टेस्ट मैच है। करेक्ट बात है। और उसके अलावा जड्डू भाई को ड्रॉप किया नहीं जा सकता क्योंकि वही तो आपके सबसे बड़े बैट्समैन है। हाँ, नंबर 4 पे आके टीम को संभाला था भैया। तो अब कुलदीप यादव, जिन्होंने इसी पिच से डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया को अपनी फिरकी में फंसाया था, और कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ उनका ही वो वेरिएशन है जो बिल्कुल इंग्लैंड वालों को बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि कौन सी बॉल पड़कर किधर जाएगी। समझ तो उनको अश्विन की भी नहीं आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ यशस्वी जायसवाल से भी एक ओवर डलवाया, समझ तो वो भी नहीं आ रहे थे उनको। लेकिन यहाँ पर अभी टीम इंडिया के पास जो प्लेइंग 11 का जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या रजत पाटीदार की जगह बचेगी, क्या उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल खेलेंगे या नहीं, या रजत पाटीदार ही खेलेंगे, और उसके अलावा क्या कुलदीप यादव को हटाकर क्या एक और फास्ट बॉलर टीम इंडिया लेकर आ सकती है। आपका क्या कहना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जहां तक मेरा बात है, मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया लगभग वही प्लेइंग 11 खिलाएगी। 2 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होंगे, और 3 हमारे स्पिनर वर्ल्ड क्लास रविचंद्रन अश्विन, रवि जडेजा और कुलदीप यादव। मुझे लगता है रजत पाटीदार को भी रिटेन करेंगे। आपकी क्या प्लेइंग 11 है? प्लेइंग 11 एक एक करके मेरे ख्याल से चलते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया। मुझे तो लगता है मैच यहीं खत्म हो गया। क्या कह रहे हो? अरे अगली भी इंटरनेशनल टीम है। कुछ तो वो कह भी रहे हैं कि स्टोक्स कह रहे थे, कौन कह रहे थे कि हम इस हफ्ते, मेरे को वैसे खुशबू आ रही है, जीत की खुशबू आ रही है, जीत की। वो 3-2 के साथ जाना चाहते हैं, इज्जत के साथ, हार के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, हार अपनी जगह, बेइज्जती अपनी जगह, इज्जत तो वो कब की लुटा चुके हैं। हाँ, ये वाली बात भी है। नंबर 3 पर शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल ने अपने आप को रिडीम कर लिया शुभमन गिल ने। 1 सेंचुरी और फिर उसके बाद ये वाली जो बढ़िया पारी थी 91 रन की, तो वो बढ़िया पारी थी। उसके बाद नंबर 4 पर रजत पाटीदार, विराट कोहली की जगह ये आए थे और बिल्कुल कोहली की कमी महसूस नहीं होने दी इन्होंने। क्या कह रहे हो? मतलब जैसे कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, मतलब जैसे कि कोहली एब्सेंट है टीम से, तो वो वाली कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि ये टीम में होकर भी एब्सेंट ही है।
ना हो के भी अच्छा हाँ, ठीक है तो- नहीं, लेकिन नंबर 4 पे मुझे लगता है कि पार्टिकल इन जनरल मतलब आप पाटीदार अगर कह रहे हो तो उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है इस बार, पार्टिकल को शायद मौका मिल सकता है, जी तो हाँ। ये भी एक मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर नंबर 5 पर अगर हम बात करें एज अ बैटिंग, भाई साहब कौन गिर गया? अरे भैया मरम्मत चल रही है टीम इंडिया में। ओहो अच्छा, तो भैया नंबर 5 पर मरम्मत करने की अगर बात हो रही है तो मुझे लगता है कि सरफराज खान, सरफराज भाई साहब ये बहुत बढ़िया कर रहे वो हैं। बढ़िया बड़े उन्होंने मरम्मत करी है टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की, सरफराज खान ने। उसके अलावा एक मैच में तो 250 आ गए, अगले में थोड़ा सा मतलब जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अब मौका है दोबारा से एक आधी 50 और मार दे, मजा आ जाएगा। लेकिन इसके बाद अगला प्लेयर जो अगले टेस्ट मैच में भी नहीं चूका वो है ध्रुव जुरेल। अरे लेकिन चूका ना, कहा? केएस भरत। ओहो भाई साहब वो तो बैटिंग हो या कीपिंग हो चूके ही जा रहे वो तो- थे। यहाँ पे ये आदमी स्लाइडे मार के घुटनों पे गिर गिर के भाई साहब रन आउट ये कर रहा है। फास्ट बॉलर पे भी भाग के रन आउट कर रहा है, वो ध्रुव स्पिनर पे जुरेल। भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो ऐसे कर रहा वो है, ऐसे कैसे भी कुछ होता है? बढ़िया फोटो है उसकी, ऐसे करते हैं। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि जडेजा साहब ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन ऊपर हाँ। भी आ सकते हैं, पर अगर मतलब बैट्समैन के बाद अगर सर हम बात जडेजा। करें तो सर जडेजा, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन अन्ना 100वां टेस्ट मैच। भाई 100 साहब। टेस्ट मैच खेलने से पहले आदमी 500 विकेट ले चुका है। हाँ। ये सोच कर ही मेरे को फुरफुरी सी हो रही है। क्या हो रही है? फुरफुरी ये कदर से हो रही है। ठंड सी सिहरन उनकी तो फाइफरी होती है ना, लेकिन उनकी फाइवरी हो रही है। लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और ये भी मोहम्मद टिका सिराज। लेते हैं बल्ला अपना। हाँ, भाई साहब नाइट वॉचमैन भेजते हैं, 100 बॉलें खेल के 30-40 रन बना के आता ये बंदा। बात तो है, नाइट वॉचमैन भेजा था और फिर लोग सुबह तक वॉच करे जा रहा और फिर बंदे पूछते हैं कि यूजी चहल को बाहर क्यों करा है। हाँ मतलब इसीलिए किया है भाई साहब यही है बस। तो ये है हमारी प्लेइंग 11। आपकी क्या प्लेइंग 11 है धर्मशाला टेस्ट के लिए? 5वां टेस्ट मैच क्या टीम इंडिया जीत का 4-1 से नेस्तनाबूद कर देगी टीम इंग्लैंड को? ये आप कमेंट्स में जल्दी से लिखकर बता दीजिए। आप अपनी प्लेइंग 11 भी जल्दी से लिखकर बता सकते हैं। बाकी जब टेस्ट मैच होगा तो रोजाना लाइव पर भी आएंगे और वीडियो भी बनाएंगे, यहीं पर मिलेंगे हमें। मैं कह रहा हूँ इंडिया इतने लंबे छक्के मारे, वहां पे पहाड़ से बॉल टपा खा के वापस आए, यहाँ पर आ जाए। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मतलब मैं सोचते के साथ ही मैं पहाड़ों में ट्रांसपोर्ट हो गया। मैं तो उधर पहुंच गया था। कहाँ? वो उनकी किंग्स 11 की वीडियो थी ना, झूम पंजाबी। एक हमारा भाई साहब हर जगह पहाड़ों में घूमे जा लेकिन रहा है। आपने किंग्स 11 की बात करी है तो ये भी बता दूं कि इस टेस्ट मैच के बाद जब आईपीएल शुरू होगा तो आईपीएल पर भी जी स्विच बढ़िया बड़ी कवरेज लेकर आएगा। तो अगर क्रिकेट लवर्स हो, हमें पसंद करते हो, क्रिकेट को पसंद करते हो, क्रिकेट मजेदार भाषा में पसंद करते हो, तो जी स्विच को जल्दी से जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें पसंद नहीं करते हो, मैं कह रहा हूँ कुछ दिन गुजारिए तो सही, हमारे साथ। आप हमें पसंद करने लगोगे। ये बात तो इस बात के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। मेरा नाम है चैन रस्तोगी मैं वो अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी स्विच।